कलवा, अंदर जाओ, एक एक को बाहर निकालो, देखो कोई रह ना जाए। एक एक की खाल उधेड़ दूंगा, इतना मारूंगा कि जीते जी नहीं भूलोगे। तुम्हारी ये हिम्मत होगी कि मेरी ही चीजों पर हाथ साफ करने लगे। 2 मिनट देता हूं, जिसने मेरी घड़ी चुराई है बाहर निकल आए। गुम खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। कहता हूं जिसने लिया निकलकर बाहर आ जाए। तुम्हें मालूम है मैं अच्छे के साथ अच्छा हूं और बुरे के साथ बुरा। अभी प्यार से कह रहा हूं घड़ी वापस दे दो, वरना फिर तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं। तुमने तो नहीं ली? नहीं। मैं भी तुम्हारा बाप हूं बच्चू, सारा दिन धूप में भूखा प्यासा खड़ा रखूंगा। कलवा जी, छतरी लाभ मेरे लिए और कुर्सी भी दे। अच्छा साहब। हाँ यहाँ रखो। हाँ खोलो छाता। खड़े रहो। मुझे तुम्हारी आदत मालूम है, अकली है तो मुझे बता दो। अपने साथ दूसरे क्यों तकलीफ देते हो? मैं लेता हूँ तुम्हारा नाम, बहुत मार पड़ेगी। ली है? हाँ। कहाँ है? अमरूद की मुझे दबी हुई है। सुअर। तुझे तो मैं बड़ा नेक समझता था, तू ही छुपा रुस्तम निकला, बदमाश। संदीप, जा भाई की चोरी का माल तू ही निकाल के ला। माँ बाप छोड़ के मर गए, रोटी खाता है अनाथ आश्रम की, पल रहा है भीख के टुकड़ों पे और शौक है घड़ी बांधने का। चोर डाकू बनेगा? चल अंदर, खबर लेता हूँ। बड़ा होकर क्या बनेगा? चोर, डाकू, लुटेरा? आज तो तेरा गुनाह मैंने अपने सर ले लिया, लेकिन कल क्या होगा? हमारी माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नाती नहीं, कोई गोती नहीं। यहाँ आया तो कुछ पढ़ ले, कुछ सीख ले। अभी से इन खराब आदतों में पड़ गया तो आगे चल के जेल में चक्की पीसेगा। जो आदतें इस उम्र में पड़ जाती हैं आगे चल के छूटती नहीं। बेईमान, तुझे कैसे समझाऊं, किस तरह समझाऊं? ये आदतें अच्छी नहीं, इन्हें छोड़ दे, इन्हें छोड़ दे। आज क्या होगा? पता नहीं, फिर किसी की चोरी हो गई होगी। सुल्ताना डाकू से पूछो। कौन सुल्ताना डाकू? सत्यजीत, जिसने घड़ी चुराई थी। सब आ गए जी? सब बच्चे आपके सामने हैं, जो बच्चा आपको पसंद हो ले जाइए। बड़ा खुश नसीब होगा वो बच्चा जिसे आप ले जाएंगे, पढ़ लिख कर इंसान बन जाएगा। आप जैसे और नेक लोग तरस खाएं तो इन बच्चों को घर मिल जाएं। इस बच्चे का क्या नाम है? संदीप। कितना प्यारा बच्चा है ना? बड़ी भोली सूरत है। हमारे पास रहोगे बेटा? और भैया? भैया कहीं भागा नहीं जा रहा, यही रहेगा। ये इसका भाई है? हाँ, इसका सगा भाई है। बेटे, भैया से जब भी मिलने को जी चाहे चले आना। बिल्कुल ठीक है। चलिए दफ्तर में जरूरी कार्रवाई कर लें। बच्चा लेना देना दोनों जिम्मेदारी के काम है ना। आओ चले। आओ बेटे। जाओ, वहाँ अच्छे रहोगे। आओ बच्चे। चलो चलो आओ। खुशी भाई, आप तो बहुत मशहूर वकील हैं। मैं किस काबिल? संदीप, आज से ये तुम्हारे माँ बाप हैं। ये तुम्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े देंगे। तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। और देखना, तुम भी बहुत अच्छी तरह रहना। ये कुछ पैसे हैं बच्चों की मिठाई के लिए। मिठाई? मिठाई खाए हुए तो बहुत दिन हो गए। आई मीन बच्चों को। अच्छा जाओ। आओ बेटे। भैया! भैया! बेटे, मैनेजर साहब के पास मेरा पता है। जब भी संदीप से मिलने को जी चाहे चले आना। जी। चलो बेटे। आओ बेटे। चलो। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो बेटे। हाँ कहो। जरा इधर आएंगे आप? आप चल के मोटर में बैठे, मैं आता हूँ।
कहो बेटे। देखिए, हमारे माँ बाप ने जरा जरा सी चीजों के लिए दूसरों का आसरा देखना पड़ता है। कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता। मैं सब समझता हूँ। अगर अगर कभी कोई चीज संदीप इधर से उधर कर दे तो उसे चोरी नहीं समझना, बच्चा है, उसे कभी यहाँ नहीं भेजना, उसे कभी घर से नहीं निकालना, उसको कभी घर से नहीं निकालना। कभी नहीं भेजूंगा बेटे, कभी नहीं निकालूंगा। हौसला रखो। घर कैसा लगा बेटे? अपना कमरा कैसा लगा? अच्छा लगा ना? पहले बाबा को दो। बेटे, ये नैपकिन लगा लो, कपड़े गंदे नहीं होंगे। लो पियो बेटे। ये क्या हो रहा है? बदमाशों लड़ते क्यों हो? क्या हमें मारता है? क्यों रे पाजी? ने मुझे सुल्ताना डाकू कहा। अरे डाकू तो तू है ही, जाने कब से चोरी कर रहा है, पकड़ा तो अब गया तू। नहीं, सब किसी ने मेरे बक्से का ताला तोड़ दिया। चोर तो सामने खड़ा है, क्या चोरी हुआ? 7 रुपए थे उसमें। 7 रुपए? एक कलम भी था, निकाल 7 रुपए और कलम। तुझे सब मालूम है, तेरा हौसला बढ़ता ही जा रहा है। कल बदमाश की रस्सी रस्सी। कहाँ चली गई कुछ समझ में नहीं आता। यही तो रखी थी मैंने। नौकरों में से तो कोई ले नहीं सकता, सब पुराने हैं। कमाल की बात है, चीज रखे रखे गायब हो जाती है। क्या ढूंढ रही हो? घड़ी। घड़ी? संदीप के लिए सोने की घड़ी लाई थी, बड़ी खूबसूरत घड़ी थी, पता नहीं कहाँ खो गई। संदीप कहाँ है? बाहर बागीचे में खेल रहा है। अगर कभी कोई चीज संदीप इधर से उधर कर दे तो उसे चोरी नहीं समझना, बच्चा है, उसे कभी यहाँ नहीं भेजना। क्यों, मिल गई घड़ी? नहीं। ये लो। कहाँ मिली? संदीप के पास थी। उसने ली थी? चुराई थी। क्या? असल में उसे घड़ी लगाने का बहुत शौक है, और फिर घड़ी ही क्या, आश्रम में बच्चा एक एक चीज को तरसता है। मगर चोरी तो बहुत बुरी चीज है। घबराने की बात नहीं गायत्री, यहाँ उसे लाड प्यार पैसा इतना मिलेगा कि आश्रम की जिंदगी ही भूल जाएगा। और सच पूछो ना, माहौल बदल जाए तो आदमी भी बदल जाता है। मैनेजर साहब, संदीप आया है। संदीप आया तो मैं क्या करूं, अपने सर पर बिठाऊं? मोटर में आया है। मोटर में आया है वो, और खुश तुम हो रहे हो? अरे हाँ हाँ, वो अपने भाई से मिलने आया होगा। जाओ जाओ सत्याजीत को बुलाओ। तुम मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ अपना काम करो। नमस्ते मैनेजर साहब। संदीप कैसे हो? ये क्या लाए हो? मिठाई लाया हूँ। मेरे लिए ना? नहीं, भैया के लिए। भैया के लिए? अच्छा अच्छा बैठो, उसको बुलाने भेजा है। बैठो बैठो। मैनेजर साहब, सत्यजीत भाग गया। सत्याजीत भाग गया? भैया भाग गए? कहाँ गए? अरे वो कौन चुट्टी से आ गया? नया पंछी है कोई। कौन है बे? किसे ढूंढता है? तू कौन है मेरे बाप? इस उजाड़ जगह कहाँ से आ गया है? अबे बोलना, कोई घरदार है तेरा? तू यहाँ क्यों आया है? मुझे भूख लगी है। अबे क्या है, धर्मशाला के भंडारा ये मुंह उठाए चला रहा है? मेरे पास पैसे नहीं है। लो, इस हरामी को पैसे भी दो। चल फुट, लंबा बन, चल चल फुट। ये माँ का लाल भी अपनी जैसा है। चल आजा, बैठ जा मेरे बाप, जो हम खा रहे हैं तू भी खा ले।
अबे उठ, ए लाला उठ, अबे टिप्पू उठ यार, चलो यार सुबह हो गई, उठो, चलो उठो, उठ, चलो उठ, उठो। अबे बहुत देर हो गई, नलता मुंह धोने को भी नहीं। चल यार, उठ, ठिकाने पे चलते हैं, चलो उठ, चलो उठ। तू किधर जाएगा? मैं? अबे दिन में सब अपने अपने धंधे से लग जाते हैं, रात को सब इधर आ जाते हैं। आज रात को नहीं आएंगे। चल फुट फुट। मैं कहाँ जाऊंगा? हमारे साथ चलेगा? कहाँ? चाबी जाए। तेरा नाम क्या है? सत्यजीत। अबे फुटपाथ का नाम बोल। अबे जीत से जीतो कर दे। हाँ जीतो अच्छा है। चल चल चल, चल। ले थैली पकड़, सब इसी के अंदर डालने का। यहाँ सब माल अपना ही है। अभी तू जरा फांसी से रही हो, अभी तू नाड़ी है। चला मैं ले चलूं? अबे हट साले, आगे मैं था। अबे पीछे तू था। अबे झूठ बोल रहा है, एकदम यहाँ पर खींच के। साले अरे तेरे साला तेरे अरे बहुत ही साला कमजोर समझ के पाला मारा। बोल भाई कितने पैसे हुए? 22 रुपए। मेरा बटुआ। अरे इन्हीं लड़कों ने मारा होगा। आज उस बाबू ने क्या बम मारी होगी जिसका बटुआ पार कर दिया। उस भाई की पूंजी होगी ना खड़ा खड़ा 50 रुपए की। अबे हरामी, 8 दिन तक मार्केट का मुंह मत करना। अबे वो मार्केट नहीं, दूसरे मार्केट में क्या फर्क पड़ता? अबे तू खाना नहीं? मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तू कैसा खाना खाएगा? हलाल का खाना कहीं से भी आदमी की औलाद सब हलाल का होता है। ये रोटी हलाल की नहीं, चोरी का माल है। ये बड़े पेट वाले लाला जो काले बाजार में राशन बेचते हैं, तो क्या हलाल की रोटी खाते? तो क्या सब हलाल की रोटी खाते? ये रेस वाले, मटके वाले, जुए वाले, मीलों को लोगों को लड़वाने वाले, तो क्या सब हलाल की रोटी खाते? अबे सब चोर है। चोर साले बहुत सियान पति झाड़ी, भूखा मर जाएगा। हमें क्या, पुलिस वाले तेरा आवारा गर्दी में चालान कर देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूखा मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, मगर चोरी की रोटी नहीं खाऊंगा जो तुम खाते हो। उल्लू के पट्टे। तो उल्लू के पट्टे कमीने बेईमानी करता है। अबे मार पिट गया। अबे पकड़ पकड़ साले को, पकड़। हाँ ऐसा। अबे मार इसको, अबे मार इसको। हाँ मार, हाँ ये। क्या बोलता है? हाँ चलो बस तू जीता। तो मिला हाथ। और एक बात कान खोल के सुन ले, यहां मेरा हुक्म चलेगा। ये मेरा इलाका है। आइंदा कोई होशियारी नहीं दिखाना, समझा है? समझा। और तू भी? हाँ मैं तो पहले से मानता हूं, मगर ये साला बाहर इसी को खुजली रहती है ना। देख तू। अब इसे खुजली नहीं होगी। और सुनो,
जी तो यारों का यार है, अकेले कभी नहीं खाएगा। जो माल हाथ लगेगा उसमें तुम दोनों की 4 आने पत्ती। खाना मांगने के लिए बस दाल ही पकी है चावल के साथ। जो घर में था पक गया। कहाँ थी तुम? माँ को मालूम है कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ। आधी आधी रात तक ट्यूशन कौन पढ़ता है? अभी तो 8 भी नहीं बजे है। 8 बजे है कि 7? इन्हें तो फिक्र रहती है ना। फिक्र मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से रहती है। दिन रात बैठकर दारू पीते रहते हो। कोई काम धंधा तो है नहीं, कुछ कमा के घर लाते तो फिक्र ना होती। देखा कैसी बातें करने लगी है। तुमसे शादी की है, कोई अपराध नहीं किया। अब ये इज्जत रहेगी मेरी इस घर में। इज्जत का काम करते तो इज्जत होती। पिताजी की जितनी टैक्सियां थी सब बेच कर दी गई। माँ स्कूल में नौकरी करती है और तुम घर में बैठकर बेशर्मों की तरह खाना खाते हो। ये इज्जत का काम है? सुन रही और बोलती कुछ नहीं। तुम्हें क्यों मुंह लगते हो उसके? कितनी बार कहा है कि एक ही बात को मत पीटा कर। कुछ भी है, अगर है तो ये तेरे। ये मेरे कुछ भी नहीं लगते। मेरे पिताजी मर चुके हैं। जब से ये इस घर में आए हैं, इस घर का चैन लुट गया है। अब चैन उसी दिन वापस आएगा जिस दिन ये हाथ मत लगाना मेरी बेटी को। देखो, मार के बताओ। शादी के दिन तेरी माँ से वादा किया था कि तेरी लड़की का ख्याल रखूंगा। इस बात का ख्याल नहीं होता तो खाल उधेड़ कर रख देता तेरी माँ। बहुत देखे खाल उधेड़ने वाले। लो थोड़े चावल ला दो इसमें। संदीप, संदीप जी पिताजी। संदीप तुम्हारा नतीजा निकल गया, मुबारक हो, तुम पास हो गए। तुम वकील हो गए। मुझे खुशी है, मेरे बराबर खड़ा होने वाला भी कोई हो गया। गायत्री, आज तुम्हारा बेटा वकील बन गया। उसकी कामयाबी देखने के लिए आज तुम जिंदा क्यों नहीं? क्यों जिंदा नहीं आज तुम? कितने पैसे हुए? 75 रुपए। टैक्सी। टैक्सी? मैं? और तुसी ने बाबूजी, मैं क्या टैक्सी चाहिए क्या? हाँ? टैक्सी तो चाहिए लेकिन तुम ये मैं नहीं सामान है ना बाबूजी। हाँ? सामान तो नहीं है लेकिन तुम इतने दुबले पतले आदमी हो, ये टोकरा उठा लोगे? उसकी फिक्र मत करो बाबूजी, असली और पार्टी वाला पकड़ लेंगे। ओ मुंडिया, इधर आ। ये इतनी सी उम्र में टैक्सी के धंधे में कैसे पड़ गए तुम? धंधे में नहीं पड़ा बाबूजी, मैं तो पढ़ता हूँ। गरीब हूँ, फीस के लिए पैसे नहीं है, तो थोड़ी देर टैक्सी चलाकर पढ़ाई का खर्चा पानी निकाल लेता हूँ। हाँ। अरे वाह, तुम तो आइडियल स्टूडेंट निकले। हर स्टूडेंट को तुम जैसा ही होना चाहिए, है ना? जरा गले तो मेरे यार। अरे बाबूजी मैंने तो गुदगुदी होती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कत्तार सिंह बाबूजी। करतार? ओ पार्टी वाले, इधर आ, छेती चुक। ले टैक्सी बिच रख दे। चल चलो बाबूजी। तुम संदीप के साथ आए हो? जी नाम तो नहीं मालूम, वो गोरे गोरे से हैं, लंबे से। वही संदीप है, मेरा लड़का। क्यों पैसे वैसे नहीं मिले? खड़े क्यों? जी उन्होंने कहा शाम तक टैक्सी यहीं रखो, घड़ी घड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। उनकी गाड़ी खराब है, आज घर में पार्टी है। मुझे बोला मैं भी पार्टी में हिस्सा लूं। तुम्हें पार्टी में? उससे भी खूब सोचती है। हाँ जरूर आना। अरे तुझे भी तो भांगड़ा आता होगा, चल कूद पड़। अरे नहीं बाबू साहब, हमको ये सब नहीं आता।
सच्ची बोलो, बिल्कुल सच्ची। सच्ची उम्र है मेरी। भौजी, टैक्सी चाहिए, इधर आ जाओ। बोलो की हुक्म है? संत सिंह आप ही का नाम है? हाँ जी, मेरा नाम है। की सेवा कर सकता थोड़ी? और करतार सिंह आप ही का लड़का है क्या? करतार सिंह? वो गोरा गोरा सा, पतला सा, खूबसूरत सा, कल ये टैक्सी भी उसी के पास। अच्छा अच्छा, समझ गया। मेरा लड़का समझो। कोई खास काम है उसके साथ? खंडाला जाना था, जरा उसे बुला दीजिए ना। ना भाजी, आपको दूसरा ड्राइवर दे देता हूँ। हाँ, दूसरे से काम नहीं चलेगा। दरअसल मुझे उसकी मदद करनी है। वो टैक्सी चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है और मुझे ये बात बेहद पसंद है। उसने आपको सब कुछ बता दिया? और ये भी बताया कि वो यही रहता है। बड़ा ही होशियार लड़का बाबूजी। अच्छा बाबूजी, आपको खंडाले में कितना टाइम लगेगा? बस जाना है और आना है। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबूजी बोला ना मानना, इससे बाहर गया है। आप आधे घंटे बाद आओ, वो तैयार रहेगा, आपके साथ चला जाएगा। अच्छी बात है, मैं आ जाता हूँ। तेनू तो खंडाला जाना सी, खंडाले का रास्ता तो पीछे रह गया। तुम इधर कितने आ गए हो? ये जगह भी बहुत अच्छी है प्यारे, जरा बाहर उतर के देख कितनी ठंडी हवा है। हाँ, जगह तो बहुत सोनी है, लेकिन ठंड में सानू जुकाम होता है। तुसी ये भी गल करो, जरा चक्कर माराओ, अपा इतने बैठे हैं। क्यों नशे कर रही यार, जरा बाहर तो उतर। पर तुसी हटो ना। अबे उतरना यार, जरा इसे भी उतार दे। मुझे कल ही शुबा हुआ था कि तुम लड़का नहीं लड़की हो, लेकिन मैं जानना चाहता था कि ये भेद क्या है। भेद ये है कि मैं मुसीबत की मारी हूँ। मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर दी। मेरा सौतेला बाप हरी एक नीच पिलक्कड़ आदमी है। जब मेरा बाप मरा था, हमारी चार टैक्सियां थी, अब एक भी नहीं रही। सब हरी बेच कर उनकी शराब पी गया। माँ स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं होता। बस यही जानना था ना आपको। पेट भरे लोगों को दूसरे की मुसीबत भी एक तमाशा नजर आती है। मेरा काम बिगाड़ कर क्या खुशी मिल गई आपको? आज भेद खुल गया है, अब तो टैक्सी चलाने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरी। मुझे ये सब मालूम नहीं था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। कहाँ है तुम्हारी कोकीन और गांजे वाली पार्टी? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। कहीं ठिकाना तो कोई दूसरा नहीं? ठिकाना यही है और खबर भी सही है। बात तो मेरे सामने हुई थी, मगर जी तो हमें बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। क्यों, तू डरता है क्या? हमें डरता नहीं यार, जब से हमने ये चरस और गांजे के धंधे करने वाले पार्टियों पर हमला शुरू कर दिया ना, तब से रुस्तम सेठ और दूसरे चक्कर में पड़ गए। सोचते हैं ये चोरों के घर मोर कहां से पैदा हो गया। भले लोगों को सताने से क्या फायदा? चोरों का माल लूटो
थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखाएगा और पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। सीढ़ी किधर मिलेगी? कौन सी? सितारा छाप। देता हूँ।